नमस्कार। रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं आप। रातों रात में हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं, और वही खबरें आगे जाकर के बिहार की राजनीति का सूत्रधार बनकर के उभरती है। हमारे साथ बाबा है और आज एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं इसमें भी आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठेंगे। खबर ये है कि एनडीए में जो कुछ चल रहा है, भीतर खाने में तो बहुत कुछ चल रहा है, भले ही बाहर सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन भीतर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। ये आप संयोग इस बात को नहीं कह सकते हैं कि चिराग पासवान किस तरह से इनकार कर देते हैं कि हमें राज्यसभा लड़ना है। चिराग पासवान खामोश हैं। आने वाली समय के लिए वो ये भी कह देते हैं अपने दल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि 243 सीटों की अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि एनडीए में चिराग का जगह कौन लेगा। हमारे साथ बाबा हैं, तो बाबा, चिराग का विकल्प कौन होगा एनडीए में? सबसे पहले तो सुमन, दो टैग लाइन लगातार मुझे सुनने को मिल रही है। पहला तो ये टैग लाइन कि जब मेरे साथ सुमन बैठते हैं रातों रात में जी, तो एक तो आपका टैग लाइन है रातों रात, जो कि आप लोगों के बहुत करीब है। अब कहाँ कहाँ करीब है आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसलिए कि जब किसी दिन, अब तक ऐसा हुआ है, शायद एक आध बार ऐसा हुआ है कि ये शो नहीं आया हो। जी बिल्कुल। और जब नहीं आया है तो आप लोगों के फ़ोन कॉल से ये बता देते हैं कि आखिर रातों रात में हुआ क्या है जिसके चलते रातों रात नहीं आया। तो इसके लिए तो पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब सुमन मेरे साथ बैठते हैं रातों रात में या किसी के साथ भी बैठते हैं, तो मुझे एक शब्द सुनने की बड़ी इच्छा होती है, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जी, ये दो चीज़ें मुझे पूरे कंठस्थ हो गई हैं कि सुमन जब तक ये विस्मयादि बोधक नहीं बोलते हैं तब तक ये पूरा नहीं होता है रातों रात जी। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं उस पर आप भी उधेड़-बुन कर रहे होंगे। आपको भी लग रहा होगा कि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या होगा जी। आप इस इंतजार में होंगे कि आपके बच्चे को नौकरी कब देंगे नीतीश कुमार जी। बिल्कुल। कब वो रोजगार वाला पिटारा खुलेगा, 19 लाख रोजगार वाला। क्या वो पिटारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, या 2 करोड़? याद कीजिएगा, हमको कभी 2 लाख भी बोल दिए हैं, आप लोग याद भी दिलाए हैं कि बाबा आप तो 2 लाख बोल दिए हैं, लेकिन 2 लाख नहीं है, असल में वो है 2 करोड़ जी। लेकिन क्या कीजिएगा, इंतजार इतना लंबा हो गया है कि आंकड़ा भूल जाते हैं हम लोग। 2 करोड़ पिछले 6 साल से ज़्यादा समय हो गए, 2 करोड़ हर साल रोजगार का इंतजार करते करते पकौड़ा तक आ गया जी, लेकिन वो नहीं आया जिसके लिए 2014 में आपने सत्ता परिवर्तन किया था और मोदी जी को लाया था जी। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं मोदी जी चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जितना भी उनका बड़ा औरा हो, लेकिन एक शख्स है जो मोदी जी से बड़ा है जी, और वो शख्स नीतीश कुमार है जी। बिल्कुल। नीतीश कुमार बड़े अगर नहीं होते तो सुशील मोदी ये नहीं कहते 2013 में कि आप में तो प्रधानमंत्री की सारी खूबियां मौजूद हैं जी। बिल्कुल। इन सब बातों को लेकर के अब एक नया पेंच आ गया है कि आखिर एनडीए में चिराग हैं नहीं हैं जी। ये दो बातें हैं। चिराग हैं, ये चिराग कहते हैं। चिराग का कहना है कि जिस एनडीए में उसका देख रेख, उसका मार्गदर्शन, उसके नेता नीतीश कुमार है, उस एनडीए में वो नहीं है जी। बिल्कुल। यानी वो बिहार में नहीं है जी। लेकिन केंद्र की एनडीए में वो हैं जी। अब तक ये वो मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा है कि एनडीए से वो बाहर हैं जी। लड़ाई इसी की चल रही है। आखिर एनडीए में ये जो लड़ाई बड़ी होती जा रही है कि चिराग पासवान हैं या नहीं है, सुमन, सबसे बड़ी बात है कि उसका स्थान कौन लेगा जी। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमें एनडीए में कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जगह पर स्वीकार नहीं है चिराग पासवान जी, तो ठीक है, उसके जगह पर कौन? मुकेश सहनी बाबा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है जी। क्योंकि आप कभी भी रामविलास पासवान की पार्टी की तुलना जी आप इस नई पार्टी से नहीं कर सकते हैं जी। जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, 100% प्रदर्शन नीतीश कुमार का भी नहीं हुआ है जी, और न ही 100% प्रदर्शन आप भारतीय जनता पार्टी का मान सकते हैं जी। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव का उठा लीजिए आप जी। 100% 17 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि मैं 100% प्रदर्शन किया, तो आप झूठ बोलते हैं जी। क्योंकि आपके पास 17 सीटें नहीं थी हुजूर जी, आपके पास थी 25 सीटें जी, और आपको अपनी सीटें गंवानी पड़ी जी। बिल्कुल। आपको अपनी 22 सीटों में से कम करके नीतीश कुमार को देना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी थी तभी तो जी। बिल्कुल। आप चाहते थे, आप जानते थे, शायद ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार रुष्ट हो जाएंगे तो ये भी सीटें हमें नहीं मिलेंगी, तो आप में ये डर था। लेकिन चिराग पासवान और रामविलास पासवान को जरा भी डर नहीं था।
उन्होंने 7 सीट में से 7 सीट ही लिया जी 6 जीत करके लिया, 6 आपने दिया, 6 के 6 जीते जी। एक सीट जो उनका था 2015 माफ कीजिए 2014 वाला, उसके लिए आपने राज्यसभा उनको दिया जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को अलग करके अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं तो उसके जगह पर किसको लाएंगे जी। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो लगातार, आपने देखा हो कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बातों को लेकर के रखा था जी कि चुनाव के बाद की स्थितियां बदलेंगी जी। और बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार कितने मजबूत होते हैं जी। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती है, जी कितना उनको रोक पाती है, कितना समझा पाती है और कितना उन पर प्रेशर बना पाती है, यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। कोशिश तो यही चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने आप को उस जगह नहीं लाया। जी। आज भी नीतीश कुमार को प्रेशर बनाना शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल जी। है। भारतीय जनता पार्टी प्रेशर अगर बनाई तो सुशील मोदी को उनसे अलग कर जी। दी, लेकिन ये प्रेशर नहीं था, जी ये एक विचार था जिसका कि स्पष्ट कर दिया नीतीश कुमार ने कि भाई सुशील मोदी आपके हैं, आपकी पार्टी के हैं, जहां ले जाना है ले जाइए। जी बिल्कुल। लेकिन मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। आप अगर चाह भी रहे हैं कि मुझे कमजोर कर रहे हैं तो मैं कमजोर होने वाला नहीं हूं, लेकिन चिराग पासवान से आप मजबूती जो दिखा रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे। चिराग पासवान ने मुझे डैमेज किया है, एनडीए को डैमेज किया है, ऐसी स्थिति में सिर्फ मुझे ही नहीं डैमेज किया है, एनडीए को भी डैमेज किया है और ऐसी स्थिति में उनका होना कहीं से उचित नहीं है। जी बिल्कुल। और अब ऐसी स्थिति में अगर आप मेरी बातों को मानते हैं, नहीं मानते हैं तो डिसीजन मेरे ऊपर है जी। तो विकल्प फिर कौन, एक सवाल और है बाबा ये सीधे तौर पे बताइए, जैसे नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए लगातार बोलते रहे, जीतन राम मांझी की बात कर, क्या वो विकल्प बन सकते हैं क्या? सुमन, जीतन राम मांझी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके बेटे सुमन पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते हैं जी। जैसा पेड़ होता है और उस पेड़ की साया में पलने वाला भी लगभग उसी की तरह होता है जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत गलत हैं, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। अगर वो ये नहीं कहते कि एनडीए में उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो आज उनके बेटा एमएलसी नहीं होते जी बिल्कुल। अगर वो ये नहीं कहते कि महागठबंधन उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो 4 सीटें उन्हें नहीं आती विधानसभा में जी। लेकिन उन्होंने चाहे जिस युक्ति से हो, जिस प्रकरण से हो, जिस तरीके से हो, अपने आप को जीवित रखा जी। अब ऐसी स्थिति में उन्हें भी विकल्प नहीं मान सकते हैं। अगर वो विकल्प होते तो 2016 में, माफ़ कीजिएगा 2014 में उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2015 में, 2014 के लास्ट में उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा किस तरह से 2013 में जब वो अलग हुए थे नीतीश कुमार, 2014 में चुनाव हारे थे एज ए पार्टी मैन, पार्टी के सुप्रीमो, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो किस तरह से उन्होंने सत्ता सौंपी थी, किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया था जीतन राम मांझी को, लेकिन नहीं सर्वाइव कर पाए, इसलिए उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक जगह है सुमन जहां अगर चिराग पासवान की कमी खलती है एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को तो विकल्प नीतीश कुमार के पास है जी। कौन? और विकल्प ये है कि नीतीश कुमार एनडीए को ही छोड़ दें। ये तो बड़ी बात आपने कह दी बाबा। बिल्कुल, नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार अगर छोड़ देते हैं तो उनके पास विकल्प है जी। चिराग से बड़ा विकल्प उनके पास है और 75 सीटों का विकल्प उनके पास है। और ये 75 सीटें नहीं, उनके पास विकल्प में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती है। आपको पता होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के बहुत करीब जाना चाहते हैं जी बिल्कुल। और करीबी में उनके पास 6 सीटें हैं जी, वो भी 6 सीटें उनकी हो जाएंगी जी, क्योंकि एआईएमआईएम का 5 सीट जी और बीएसपी का 1 सीट। भले ही चिराग उनके पास माफ कीजिएगा, भले ही उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई अपनी सीट नहीं है, लेकिन उनके गठबंधन के पास 6 सीटें हैं जी बिल्कुल। और वो सीटें वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। आपने देखा हो किस तरह से हमलावर हैं वो केंद्र सरकार पर, लेकिन नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं, नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं जी। अपने मझले भाई को जी, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ तीनों मिल करके सत्ता में आने के लिए तैयार हो सकते हैं और ये एक नया विकल्प हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए स्थान नहीं बनता। चिराग पासवान का विकल्प नीतीश कुमार के पास तैयार है। भले ही चिराग पासवान का विकल्प चिराग पासवान ही बना रही हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार ने विकल्प खोज लिया है। चलिए, तो कहीं ना कहीं बाबा ने एक बड़ी बात कह दी कि चिराग पासवान का जो विकल्प है वो नीतीश कुमार ने खोज लिया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी जो है चिराग पासवान का विकल्प सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान में ही ढूंढ रही हो, लेकिन नीतीश कुमार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए
चिराग पासवान का जो विकल्प है वो ढूंढ लिया है। वो जो तलाश है वो कहीं ना कहीं जा करके तेजस्वी यादव पे जाके खत्म होती है। तो और भी खबरें जो है लगातार भारत लाइव पे लगातार जारी रहती है। अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है, दिन की शुरुआत हुई है। यूं ही वीडियोस को शेयर करते रहिए। और एक और निवेदन है आपसे, यूपीआई नंबर जो है लगातार वीडियो में नीचे चल रहा है। कुछ आपसे सहयोग की उम्मीदें रहती है और ये जरूरत भी है हमारी। भैया सबसे बड़ा बात है कि सच्चाई अगर जीवित रखना है तो अपने परिवार के लोगों का पेट तो भरना पड़ेगा ना। उसके लिए यूपीआई नंबर है, 1 रुपया से शुरुआत कीजिए ना। हम नहीं मांगते आप हमें हजारों हजार दीजिए, हमें 1 रुपया से मदद कीजिए। और हमारा परिवार 5 लाख के आसपास है। अगर 1-1 रुपया आप मदद करते हैं तो हमारा पूरा सारे जितने हमारे सपने हैं, जो हम रोजी और रोटी की तलाश में घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, 25-30 लोगों की हमारी यहाँ टीम है पटना में, पूरे बिहार में हमारी टीम फैली हुई है। हम सबका पालन पोषण कर सकते हैं और हम किसी से रोजगार भी मांगने नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं और वो आपसे पूरा हो सकता है। 1 रुपया आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपीआई नंबर आपके नीचे दिया हुआ है, आप कीजिए ना, आप शुरुआत तो कीजिए जी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।